हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर मैथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण सवाल को करने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा पूरा। चलिए सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं और आप सभी लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। अवश्य शब्द किस प्रकार का अवयव है? बताइए, अवश्य शब्द किस प्रकार का अवयव है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि अवश्य शब्द किस प्रकार का अवयव है। आपका जाएगा क्रिया विशेषण। अवश्य शब्द किस प्रकार का अवयव है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। राम पढ़ता है वाक्य का काल क्या है? यानी राम पढ़ता है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान, भविष्य काल। बताइए, राम पढ़ता है वाक्य कौन सा है? तो सामान्य वर्तमान में है। राम अभी पढ़ रहा है तो सामान्य वर्तमान में है। जैसे कि अभी लोग आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वो सामान्य वर्तमान में गिनती होगा, इसीलिए उसको ऑप्शन नंबर सी आपका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? वह तेज दौड़ा, यानी वह तेज दौड़ा वाक्य में तेज कौन सा पद है? वह तेज दौड़ा वाक्य में कौन सा पद है? क्रिया विशेषण पद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और आप लोग कहाँ किस जिले से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। जलपान में कौन सा समास है? जलपान में कौन सा समास है? जलपान में पूछ रहा है। जलपान में हो जाएगा तत्पुरुष समास। जलपान में कौन समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़िए। किंतु परंतु तथापि, तथापि, किंतु परंतु तथापि किस प्रकार के शब्द हैं? किस प्रकार के शब्द हैं? तो संयोजक शब्द हैं। किंतु परंतु या अथवा कौन से प्रकार के शब्द हैं? तो संयोजक शब्द। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 6। विन, बिन किसका अपभ्रंश है? बिन किसका अपभ्रंश है? अपभ्रंश पूछ रहा है तो किसका अपभ्रंश है? बिन का अपभ्रंश है। विन ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। कर्मे बाधारी करस्यते, कर्म बाधी करस्यते, कर्म योनि करस्यते किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? सवाल नंबर 7 का आंसर हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। अगला सवाल, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। चंद्रमा शब्द किस प्रकार का है? चंद्रमा शब्द किस प्रकार का है? बताइए, चंद्रमा शब्द किस प्रकार का है? तत्सम शब्द हो जाएगा। चंद्रमा शब्द किस प्रकार का है? तत्सम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द। अगला सवाल कीजिए। कृपया बैठिए, कृपया किस प्रकार का शब्द है? कृपया बैठिए, कृपया बैठिए में कृपया किस प्रकार का शब्द है? तो निपात शब्द है। निपात शब्द, कृपया बैठिए निपात शब्द। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिए। शब्द, शब्द में कौन सा वचन है? शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन है। शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कमलयान, कमलयान में कौन सा समास है? कमलयान में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, कमलयान में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि कर्मधारय समास। अगला सवाल पढ़िए। कवि शब्द है, कवि शब्द है, कवि शब्द क्या है? कवि शब्द हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कवि शब्द है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। खाना किस क्रिया का खाना क्रिया कौन सा रूप है? खाना, जो आप खाना खाते हैं वो क्रिया का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? सकर्मक रूप है। क्रिया कौन सा रूप है? सकर्मक रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक रूप। अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 15। जल शब्द का लिंग क्या है? जल शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग। जल शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, उदय और आलोक से बना उदयलोक कौन सी संधि है? उदय और आलोक, उदय और आलोक से कौन सा शब्द बना है? उदयलोक।
उदयलोक में कौन सी संधि पूछ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगा उदयलोक में? गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि है उदयलोक में? गुण संधि। अगला सवाल कीजिए, कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पुष्कर, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पुष्कर। अगला सवाल कीजिए, सवाल नंबर 18, ध्यान देना वाक्यांश किस प्रकार की क्रिया है? ध्यान देना वाक्यांश किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ध्यान देना किस प्रकार क्रिया है? संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फल खाने में फल कौन सा कारक है? फल खाने में फल कौन सा कारक है? कर्म कारक है, कर्म है फल खाना, कर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, सवाल नंबर 20, सच्चा इंसान इसमें सच्चा शब्द क्या है? सच्चा इंसान इसमें सच्चा शब्द क्या है? विशेषण है। सच्चा शब्द क्या है? उस व्यक्ति की विशेषता है, इसीलिए उसे सच्चा व्यक्ति कह सकते हैं। तो उसे सच्चा व्यक्ति में कौन सी विशेषण है सच्चा शब्द की? तो उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, राम और श्याम बाजार गए, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम और श्याम, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राम और श्याम बाजार गए, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम और श्याम बाजार गए, यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राम और श्याम बाजार गए, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, जो शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? सवाल नंबर 22, किस शब्द का उदाहरण है? संबंधवाचक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तू सर्वनाम का लिंग और वचन क्या है? तू, जैसे आप तू, तो तू सर्वनाम का लिंग और वचन क्या है? इसका लिंग और वचन क्या है? सवाल नंबर 23 का आपका आंसर होगा उभयलिंग और एक वचन, उभयलिंग और एक वचन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उभयलिंग और एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 24, शत्रु शब्द है, शत्रु शब्द है, शत्रु कौन सा शब्द है? तो शत्रु शब्द हो जाएगा जातिवाचक। शत्रु कौन सा शब्द है? जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कृपण, कृपण का विलोम शब्द क्या है? कृपण का विलोम शब्द क्या है? सवाल नंबर 25, कृपण का विलोम हो जाएगा दानी, कृपण का विलोम क्या हो जाएगा? दानी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, रामायण में कौन सी संधि है? रामायण में कौन सी संधि है? रामायण में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। रामायण में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, नदी शब्द का लिंग क्या है? नदी शब्द का लिंग पूछ रहा है, तो नदी शब्द हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। नदी शब्द कौन से लिंग है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, स्वराज शब्द में उपसर्ग क्या है? स्वराज शब्द में उपसर्ग क्या है? स्वराज शब्द में उपसर्ग हो जाएगा स्व। स्वराज शब्द में उपसर्ग क्या है? स्वराज शब्द में उपसर्ग हो जाएगा स्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, वह पढ़ रहा है, इसमें काल क्या है? वह पढ़ रहा है तो कौन सा काल में है? तो वह पढ़ रहा है तो वर्तमान काल में हो जाएगा, वर्तमान काल में। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, अब तब कल आज ये सभी क्या है? अब तब कल और आज ये सब क्या है? ये सब क्या है? सवाल नंबर 30 क्रिया विशेषण है। कौन से शब्द हैं? क्रिया विशेषण। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब तब कल आज ये कौन सी क्रिया है? तो क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक यह किस प्रकार का शब्द है? बुद्धिपूर्वक यह किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण। बुद्धिपूर्वक किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, बहुजनिहात, बहुजनिहात किस समास का उदाहरण है? बहुजनिहात, बहुजनहिताय किस प्रकार का समास है? तो किस प्रकार का समास है? अवयवी भाव, अवयवी भाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अवयवी भाव। अगला सवाल पढ़िए, मनुष्य का विलोम शब्द क्या है? मनुष्य का विलोम शब्द क्या है?
सवाल नंबर 33, मनुष्य का विलोम शब्द क्या है? देवता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मनुष्य का विलोम शब्द क्या है? देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। जल्दबाजी शब्द में उपसर्ग क्या है? जल्दबाजी शब्द में उपसर्ग क्या है? जल्दबाजी शब्द में उपसर्ग क्या है? सवाल नंबर 34। जल्दबाजी शब्द में किसी प्रकार का उपसर्ग है ही नहीं। यह क्वेश्चन जल्दबाजी शब्द में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पर यह सवाल नंबर 35, राजा ने दरबार किया, या इस वाक्य में काल कौन सा है? राजा ने दरबार किया किस प्रकार का वाक्य है? तो भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।